हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी, एक छोटे से गांव रलगांव से। और आज की ब्लॉगिंग मैं 5 बजे से कर रही हूं और हम सुबह 4 बजे उठ गए थे और आज हम कहीं जा रहे हैं मंदिर में। तो कल बोला था मैंने मंदिर में जाना है, तो पहले हम अपने घर पर पानी चढ़ाएंगे, उसके बाद हम कहीं दूर के मंदिर में चले जाएंगे। और पानी तो हमने एक पतीला चूल्हे में गरम किया और एक पतीला से तो मैं नहा गई और दूसरा पतीला हमने चूल्हे में रख दिया है। और आप लोगों को केदार घाटी का मौसम भी दिखा। और 5 बजे का मौसम ऐसा है, अभी तक धूप नहीं आई है और चंद्रमा भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ चांद, आधा चांद, तो ऐसा है। तो मोनिका के लिए मेरी चूल्हे में पानी रखा है नहाने के लिए। और आज सोमवार है तो रोहित तो स्कूल जाएगी, आज से उसके प्रैक्टिकल है। तो रोहित के इस साल बोर्ड हैं, तो रोहित के अब पेपर आने वाले हैं, तो रोहित स्कूल जाएगा। और अब इसके बाद मैं पानी चढ़ाऊँगी घर में और जो तुलसी का पेड़ है और दीवा बत्ती करूँगी। उसके बाद रोहित को नाश्ता बनाऊँगी और रोहित स्कूल चले जाएगा। हम घर के काम निपटा के और तब मंदिर चले जाएंगे, तो आप लोगों को भी वहाँ का दर्शन कराएंगे। और मोनिका भी नहा गई है और मैं भी नहा गई हूँ और पानी भी चढ़ा दिया है हमने मंदिर में। और रोहित के लिए नाश्ता भी बना दिया है। रोहित जा रहा है स्कूल और मोनिका और मैं जा रही हूँ मंदिर, और हम वहीं से सामान भी लाएंगे घर के लिए। 2-4 दिन में हमारे यहाँ पर काम लगने वाला है। रोहित के लिए ब्रेकफास्ट भी बना दिया है मैंने। ये है गेहूं की रोटी और ये है दूध और ये है राजमा दाल। तो पहला रोहित नाश्ता। और हमारी तैयारी हो गई है, पीठ पे लगा दी है मैंने स्वेल्टी। और वैसे ही सामान लाएंगे और वैसे मंदिर से भी आएंगे। और मोनिका पीछे से आ रही है और अब चलते हैं। रोहित तो स्कूल चले गया है। गाय भैंसों की व्यवस्था करके हमने गाय भैंसों को पानी पिला के और आधे रास्ते में भी पहुंच गए हैं। और जो मंदाकिनी नदी है आजकल इतनी कम हो गई है। और ये रहा हमारा गांव का पुल। तो पुल भी आधा टूट गया है क्योंकि ऊपर से ऐसे चट्टान टूट के आ रखा है। ये रहा यहाँ पर हमारा घर, ये यहाँ पर उधर रहा गाँव। तो ये सीढ़ी नमा खेती है हमारे घर के नीचे और यहाँ पर बह रही है मंदाकिनी नदी। तो जो हमारा घर है उसके ऊपर ऐसे जंगल है और ऐसे बड़े बड़े चट्टान है। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं मंदिर में, वैसे ही फिक्स नहीं हुआ है कहाँ जाएंगे, तो चलते हैं, आप लोगों को ब्लॉग में बताते रहेंगे। रोड में भी पहुंच गए हैं हम। चढ़ाई पैदल रास्ता है हमारे 2 किलोमीटर, तो रोड तक पहुंच गए हैं। और आगे है फाटा मार्केट। तो अब देखते हैं कहाँ का मंदिर जाते हैं। और केदारनाथ की जो रोड है तो मेन रोड यही है। तो अब इतनी चौड़ रोड बन गई है क्योंकि रोड की पर के साल कटिंग हुई थी, तो अच्छी रोड बन रखी है केदारनाथ घाटी में। और केदारनाथ की जो चोटियाँ आजकल इस पे तो बर्फ भी नहीं है, खाली कोहरा लगा हुआ है, दिखाई भी नहीं दे रही है। और केदारनाथ की ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, ऐसे है चारों तरफ। पहले हम अपने गांव से यहीं आते थे गेहूँ पीसने के लिए। और ये है ऊपर का मार्केट फाटा, तो यहीं पर है ये चक्की। और यहीं आते थे हम, गेहूँ कोदा जो भी अनाज होता हमारे गांव में, तो यहीं आते थे हम पैदल रास्ता तय करके पीसने के लिए। तो अब हमने घर पे ही चक्की लगा दी है। तो ये है मंदिर जाने का रास्ता। और यहाँ बहुत सारे उतीस के पेड़ हैं, ऐसी जंगल है चारों तरफ। और ये है ऊपर वाला मार्केट और इधर है खड़िया गांव का रास्ता। यहाँ पर है ये काने के दाने कैसे हो रखे ये पीले पीले, और ये दवाई के काम भी आते हैं। इतने सारे हैं
और यहाँ पर बहुत सारा बसिया भी है जो दवाई के काम आता है। तो ये है बिच्छू घास। तो आपदा के समय मोनिका रोहित ने यहीं पढ़ाई की है। तो ये स्कूल है, आज देखो ये स्कूल भी बंद हो रखी है। तो जब हमारे यहाँ का घर गांव का रास्ता ऐसे बह गए थे, पुल बह गए थे और सिर्फ एक तगत की ट्रॉली बना रखी थी इधर उधर जाने के लिए। तो मोनिका रोहित जब कमरे पे रहते थे तो यहीं लाती थे मैं उनको पढ़ाने के लिए। तो ये पेड़ हैं छोटे छोटे, तो ऐसे लगाए रखे हैं जंगलों में, और जंगल में इनसे बहुत रौनक आ रही है। और ये लम्बे लम्बे ऐसे उतीस के पेड़ हैं। और ये है मुएड़ा और ये है पांगर अखोड़ और ऐसे पेड़ हैं। और ये है चक्की, जो पानी की चक्की होती तो पहले ज़माने में ऐसी रहती थी, और अब देखो इनको बंजर पर रखी है। तो अब लोगों ने घरों घरों में चक्की लगा दी है। तो पहले पानी की चक्की ऐसी होती थी। और हमने ऊपर जाना है अभी जो मार्केट का रास्ता है, यहाँ से हमने 2 किलोमीटर ऊपर जाना है पैदल। पानी आता है, ये है ये गदेरा। तो हर जगह का पानी सूख गया है और अभी तक यहाँ देखो ऐसा पानी आ रहा है। ये गदेरा ज़्यादा सीधा फाटा मार्केट। यहाँ ऐसा घना जंगल है और ऐसे चढ़ाई वाला रास्ता है। और ये जो हरा हरा दिखाई दे रहा है इसको चौड़ा बोलता है पहाड़ों में। सीधे रास्ते भी पहुंच गए हम। यहाँ इतने प्यारे प्यारे पेड़ लगा रखे हैं ये, और आसमान भी ऐसा हो रखा है बादलों से। जो ये पेड़ है ये मेरे मैके में बहुत सारे होते हैं और मेरे ससुराल में नहीं होते हैं। यहाँ ऐसे पेड़ है। और ये है सीधा रास्ता। तो ये रहा मंदिर का रास्ता और यहाँ पर है मंदिर। तो ये अच्छी लोकेशन पर बसा है ये मंदिर। उधर रहा जामू गांव। तो ये है जामू गांव, यहाँ से बसा है जामू गांव। और जो मंदिर के पीछे सारे गांव हैं। और ये रहा मंदिर। तो अब ऊपर मंदिर में जाते हैं और जल चढ़ाते हैं। तो भाई साहब तो लगे हुए हैं जल चढ़ाने पे। तो हम यहीं से जल चढ़ाने के लिए ले जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है ओम नमः शिवाय। तो ये है 2 धारे यहाँ पे, और पहाड़ों में ऐसे धारे होते हैं। और यहाँ पीछे इतना सुंदर है, हरे भरे सार भी हैं, गेहूं की सार और सरसों की सार भी है यहाँ नीचे। जामेश्वर जो मंदिर है वो खूबसूरत लोकेशन पे बसा हुआ है। बाकी मंदिर में हमने पूजा भी कर दी है। अभी हम आ रखे हैं शनि भगवान जी के मंदिर में। तो मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही है। तो ये मंदिर है खूबसूरत, गांव जामू गांव के बीच में बसा है ये जामेश्वर मंदिर। तो ऐसा है यहाँ के, बहुत अच्छी जगह पे बसा हुआ है। और जल तो हमने चढ़ा दिया है मंदिर में। और अब थोड़ा सा पानी भी ले जाते हैं यहाँ का जल घर, और थोड़ा सा यहाँ बाहर आप लोगों को भी दिखाते हैं कैसा है। तो ऐसा है यहाँ का मंदिर। मंदिर में जल चढ़ा के बहुत सुकून मिलता है। और अब चलते हैं घर। बहुत सारे रवि गाँव जामू गाँव के तो आ ही रहे हैं लोग पानी और जल चढ़ाने के लिए। तो 12-1-2 बजे तक लोग आते रहते हैं मंदिरों में। तो हम अब चलते हैं घर।
तो अभी हमने फाटा मार्केट से होके जाना है। तो यहाँ ऊपर ही ऊपर गांव बसा है चारों तरफ, मंदिर के आगे पीछे, और यहाँ पर है ये मंदिर। तो मैं जब भी कहीं भी मंदिर जाती हूँ तो पैदल जाती हूँ और पैदल आती हूँ, और अच्छा लगता हमको मंदिर में पैदल जाने के लिए। तो हाथ पाँव भी अच्छे होते पैदल जाने के लिए। तो हमारा गांव भी 2-3 किलोमीटर दूर है, पैदल का रास्ता है। तो मंदिर भी हम पैदल ही आते हैं, क्योंकि पैदल चलने में बहुत सुकून मिलता है। और अब पीछे से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो अब चलते हैं हम यहीं से पैदल। वहाँ से भी 2 किलोमीटर नीचे मार्केट तक जाना है। तो आधा रास्ते में भी पहुँच गए हम, और ऐसा जंगल वाला रास्ता है यहाँ भी, और ये पैदल रास्ता है। जाम गांव जाने का रास्ता है ये पैदल। तो अभी नीचे है फाटा मार्केट, उधर है रवि गांव, यहीं से भी पैदल रास्ता होके भी जाते हैं रवि गांव में। सुंदर लोकेशन बस पर बसा हुआ है रवि गांव भी, और यहाँ चारों तरफ ऐसा है, हरे भरे पेड़ है, पूरा जंगल ही जंगल है। और जामू गांव में भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, और बहुत सारे लॉज बने हुए हैं, और हेली भी के टिकट भी यहीं से करते हैं लोग, हेली से यहीं से जाते हैं। तो अच्छी व्यवस्था है यहाँ भी। तो आप लोग केदारनाथ आओगे तो यहीं से भी जा सकते हैं। थोड़ा ये अगर सोनप्रयाग गौरीकुंड में भीड़ रहती है तो यहाँ से भी जा सकते हैं। और फाटा मार्केट में बहुत सारे लॉज बने हुए हैं लोगों की। तो आप लोगों ने अच्छे अच्छे लॉज बना दिए हैं। केदारनाथ घाटी में भी बहुत सारी व्यवस्था हो गई है यात्रियों के लिए। तो आप लोग भी जो यहाँ का मंदिर है यहाँ का दर्शन भी कर सकते हैं, और यहाँ भी अच्छी व्यवस्था है। और आधा रास्ते में भी पहुँच गए हम, और इस सल्डी पर सामान है। और कभी कभी जाते हैं बाजार तो इतना सामान लाना पड़ता है, और लोग बैग ले जाते हैं मार्केट, और हम निकाल के बुनी हुई स्वेल्टी ले जाते हैं मार्केट। तो बहुत सारा सामान है। और मोनिका के पास भी एक बैग और एक छोटी सी बाल्टी भी खरीदी इसने हाथ मुँह धोने के लिए। तो धूप भी चली गई है, और हमने अभी तक खाना भी नहीं खाया। अब घर पर खाना बनाना है, और रोहित तो स्कूल जा रखा है, और 2 भी बज गई हमको यही। और हमारे यहाँ की धूप अभी है, और यहाँ तो ऐसे लग रहा है कि जैसे रात पड़ गई होगी। और आजकल ये पहाड़ियाँ ऐसी सूखी सूखी सी दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ, और कोहरा लगा हुआ है केदारनाथ घाटी में। और यहाँ तक मैं ले आई स्वेल्टी को, यहाँ से मोनिका ले जाएगी स्वेल्टी को। और मेरे पास ये बैग और थैला और एक बेल्टी। तो घर भी पहुँच गई हूँ मैं, और बहुत थकाई लग गई है। फाटा मार्केट से बहुत सामान खरीदा हमने, क्योंकि घर में चाय चीनी और गुड़ और दाल तेल कुछ भी नहीं था। और जब महीने भर में जाते हैं मार्केट तो बहुत सारा सामान लाना पड़ता है। और अब लंच भी वैसे लंच बनाते हैं, और वैसे गाय भैंसों की व्यवस्था भी करते हैं। और बहुत दूर मंदिर में गए हैं, 2-3 किलोमीटर पैदल का रास्ता यहाँ तक फाटा मार्केट, और वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर मंदिर। तो जब भी हम मंदिर जाते हैं तो पैदल ही रास्ता जाते हैं। और 2 बज गई है, वैसे भी रोज 3-4 बजे रोज भी निकल जाता है स्कूल से। तो अब गाय भैंसों को भी एक बार तो पानी पिला दिया है, और दूसरी बार फिर पानी पिलाएंगे। और लंच बनाते हैं, हम पानी तक भी नहीं पिया है, सीधा घर ही आए, सामान रखा और जल्दी जल्दी घर पहुँचे। 2 भैंस बांध रखी है, एक गाय। तो अब शाम के टाइम पर लंच करते हैं, उसके बाद हम घास भी निकालेंगे। तो हमारे यहाँ की धूप भी आ गई है नीचे खेतों में, और यहाँ से खेतों का कि अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है, और नीचे बह रही है मंदाकिनी नदी। तो ये है बहुत सारा सामान, और मैं लाई स्वेल्टी पर, और इस पे है चाय चीनी तेल सारा सामान है ये। और घर आके हमने बहुत सारा काम किया, गाय भैंसों को फिर दोबारा पानी पिलाया और चारा पत्ती डाला, लंच बनाया। और बच्चे भी स्कूल से, मोनिका की छुट्टी थी और रोहित स्कूल जा रखा था। तो 10 बजे गए घर से, और 2 बजे घर पहुंच गए थे, क्योंकि यहाँ से भी हम 3 किलोमीटर फाटा तक गए। अब फाटा से 2 किलोमीटर ऊपर मंदिर में पैदल गए।
तो वहाँ है भोलेनाथ का मंदिर, तो वहाँ जल चढ़ाया, सीधा घर आए, सामान रखा मार्केट से, सीधा घर आए। और बहुत कठिनाई है यहाँ, कभी कभी जाना होता बाज़ार तो बहुत सारा सामान लाना पड़ता है। और जहाँ हम गए वहाँ भोलेनाथ का मंदिर है, तो भोलेनाथ की कृपा आप लोगों पर सदा बनी रहे, आप लोगों का परिवार पर, और आप लोग हमेशा खुश रहें, अपनी ज़िंदगी है मस्त रहें। और अब डिनर भी बनाते हैं रात का, गौशाला से तो आ गई हूँ मैं, डिनर भी बनाते हैं। अब बहुत टाइम हो गया, थकाई भी बहुत ज़्यादा लग गई है। तो आज की वीडियो को भी मैं यही पे एंड करती हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। बाय बाय, मिलती हूँ अगली वीडियो पर। तब तक लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।